नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद रणधीर वर्मा चौक में धनबाद जिला के सभी प्रेस बंधु ने आकर के डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, काला बिल्ला लगा करके। उनका कहना है मीडिया पे ये जो लांछन लगाया गया है, सबसे पहले वो माफी मांगे और नहीं तो ये विरोध जो है सदन तक जाएगा और अंततः हो सकता है कि इरफान अंसारी को अब मुसीबत झेलना पड़ेगा। आए दिन इरफान अंसारी कोई ना कोई ऐसी बातें कहते हैं जिसकी वजह से मीडिया को परेशानी होती है और मीडिया का सम्मान को ठेस पहुंचता है। भारत का चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी डॉक्टर इरफान अंसारी के सामने एक मीडिया बंधु पे उन्हीं के लोगों द्वारा प्रहार किया जाता है और उनका सीधा स्टेटमेंट होता है, मैंने तो देखा ही नहीं। अब रही बात, इसी बात को लेकर के सिर्फ धनबाद जिला का ही नहीं, पूरे झारखंड जिला का मीडिया आक्रोशित है और वो चाहते हैं कि अब डॉक्टर इरफान अंसारी माफी मांगे। और मीडिया का यहाँ तक कहना है कि अब इरफान अंसारी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बाइज्जत अपना इस्तीफा देना चाहिए और झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज से। इरफान अंसारी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है पत्रकारों के लिए, आपका क्या कहना है? पत्रकार की सुरक्षा के बारे में क्या? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम लोग काफी दिनों से आंदोलन भी किए हैं और इसके लिए बृहद आंदोलन की जरूरत है। जब तक पूरे झारखंड के पत्रकार एक होकर के हम लोग मुख्यमंत्री आवास को नहीं घेरेंगे, हम लोग उनके विधानसभा को नहीं घेरेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो पाएगा। क्योंकि सरकार जो है पत्रकार सुरक्षा कानून के ऊपर में कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। पत्रकार इस विषय पर इसको गंभीरता से सोचना होगा, तभी जाकर के पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ जुटे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री का जो कुकृत्य किया है, एक हम कुकृत्य कहेंगे कि पत्रकार के साथ उसके सामने पिटता रहा, उसके लोग उनको पीटते रहे सिर्फ सवाल पूछने के मुद्दे पर, ये बहुत ही गलत है। और सरकार को जो है इस पर, खास कर इस सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री तो बेहुदा है ही। इरफान अंसारी का जो भी कारनामा हो बेहुदगी से भरा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर कहता है और उसको यह बात नहीं, और अपने बाइट में कहता है कि मेरे ब्लड में खून नहीं है, और ब्लड और खून का अंतर पता नहीं, और अपने आप को डॉक्टर कहता है और आला लेके घूमता है, वो व्यक्ति सिर्फ दिखावा करता है और लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करता है। वो व्यक्ति जब तक पत्रकार से माफी नहीं मांगेगा, उसका धनबाद में विरोध होगा। और जो भी हम चाहेंगे सारे पत्रकार को, मैं कहता हूँ एज ए महासचिव, धनबाद के महासचिव के तौर पर, कि जो भी उसके कार्यक्रम में जाए, जब तक माफी ना मांगे तब तक काला बिल्ला लगा करके जाए, तब उसका प्रोग्राम को कवरेज करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में इंद्रजीत पासवान जी हैं और कतरास प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि इरफान अंसारी जी ने जो ये शब्द कहा था, क्या ये पत्रकार के हित में है? क्या पत्रकार का सुरक्षा का यही विधि व्यवस्था रहेगा झारखंड में? आपका क्या कहना है? मेरा तो सबसे पहले आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यह मांग है कि ऐसे मंत्री को अविलंब अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें। और जहां तक माफी मांगने की बात है इरफान अंसारी की, तो माफी हम लोग बहुत देख चुके और बहुत मांग लिया। अब माफी नहीं, अब हम कार्रवाई की बात करते हैं। ऐसे भ्रष्ट मंत्री पर, जिनका जुबान बेलगाम हो, जो पत्रकार को पत्रकार नहीं समझते हो, इन पर 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। कहने को जब हम देश के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारी सम्मान की अगर रक्षा ये करना नहीं जानते हैं, तो इन्हें स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जिन्हें शर्म से डूब मरनी चाहिए। जो घटना झारखंड में घटी है यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज झारखंड को बने हम लोग युवा स्थिति में पहुंच गए। झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से, तो आज उसका भी हम लोग पार करके यहाँ आ गए। कई मुद्दे आए और कई पास हुए, लेकिन आज तक झारखंड में पत्रकारों के हित के लिए कोई भी एक मामला कैबिनेट से पास नहीं हुआ। ना इन्हें आवास की सुविधा मिली, ना शिक्षा की सुविधा मिली इनके बच्चों के लिए, ना पत्रकारों को इलाज के लिए कोई सुविधा मिली, ना पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया। मैं मांग करता हूं इस मंच से हम पत्रकारों के द्वारा कि ये घटना ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू किया जाए
ताकि पत्रकार भी अब इस समाज में खुलेआम जो अपनी लेखनी है उसे दिखा सके। आज हमारी कलम को गिरवी रख दिया गया है। हम अगर सही भी लिखते हैं तो हमारे ऊपर हमला किया जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। इसी धनबाद में एक जज की दुर्घटना में मौत हुई। पूरी जज के न्यायपालिका एक मंच पर आ गई। अब वो समय आ गया है कि हम सारे पत्रकारों को भी एक मंच पर आना चाहिए और सरकार पर दबाव बनानी चाहिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू हो। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो हम लोग को सदन तक मार्च करने की जरूरत है तो करना चाहिए। मैं पत्रकारों से भी ये मांग करता हूं कि सभी लोग एक मंच पर आए। जितने संगठन है, संगठन अभी सर्वोपरि नहीं है, अभी एकता जरूरत है। हम एक ऐसे कमेटी बनाएं जो सारे को समन्वय मिलाकर चले और इरफान अंसारी ऐसे लोगों को झारखंड से खदेड़ने के काम करे ताकि फिर कभी लोग उंगली ना उठा सके। आज से कुछ ही वर्ष पहले, कुछ वर्ष भी नहीं हुआ होगा, आपने देखा हो कि कांग्रेस के एक नेता ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया हुई कि फिर वो माफी मांग लिए और हम लोग शांत पड़ जाते हैं। आखिर कब तक हम माफी देते रहे? माफी देते देते हम थक गए, लेकिन वो पत्रकारों का चरित्र का हनन करते करते नहीं थक रहे। ऐसे लोगों का एकमात्र सजा है कि कानून के पीछे भेजना चाहिए, इन पर केस होनी चाहिए और यह तभी होगा जब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। अब हम लोगों को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में एक जरूरत है। बृहद पैमाने पर आंदोलन को सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर आने का और इसके लिए एकजुट होंगे तभी यह संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पत्रकार अब धीरे धीरे अपना जाग चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई जितना बाहर हम जो भी गलती किया गया हम लोग माफी करते गए, लेकिन ये माफी आखिर कब तक? हम लोग तो माफी कर देते हैं लेकिन वो लोग गलती करने से बाज नहीं आते हैं और हम लोग के ऊपर हमेशा जो है कोई ना कोई आक्रमण कर दिया जाता है। अगर हम लोग सही लेखनी करते हैं तो उसे हाथ काटने का प्रयास किया जाता है। पत्रकार सुरक्षा कानून अब हर स्थिति में लागू होना चाहिए और डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे इंसान को झारखंड से निकालने की अब जरूरत है और पूरे पत्रकार संघ अब एकजुट होने जा रहे हैं। अब होकर के ये नियम कानून लागू करवाना बहुत जरूरी है। ये पत्रकार के हितों की बात हो रही है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।